लोग बस से आते हैं या फिर कार से आते हैं या फिर ट्रेन से आते हैं। मैं ये तीनों का ऑप्शन लेते हुए नागपुर में कैसे आया? मैं एक ट्रक पे बैठ कर आए पीछे। पैसे नहीं थे तो हम चिप के डिब्बे में बैठ कर के आए थे अपना भविष्य बनाने के। मेरे नसीब में मेरे मम्मी पापा का प्यार नहीं रहा होगा, इसलिए बचपन में मेरे मम्मी पापा गुजरने के बाद मैं किशोर राम डले। मेरा जन्म 20/11/1983 को सुखड़ी गांव में हुआ था। उस गांव में मैं बचपन में पढ़ा लिखा, पढ़ने के बाद फिर मैंने पूर्व माध्यमिक की पढ़ाई वहाँ किया 7वीं तक। उसके बाद में मेरे गांव के नज़दीक एक बड़ा गांव है, कबापेरा गांव नाम है, वहाँ पर मैं 12वीं तक पढ़ा। जब मैंने 20/11/1983 में जब जन्म लिया था तब मैं एक पुअर फैमिली में था। मुझे बहुत हर कोई छोटी छोटी चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी, परंतु खेलते खेलते मेरे अंदर में एक ऐसा विचार आया कि आदमी को कुछ बड़ा बनना चाहिए। लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं बचपन में बहुत होशियार था, लेकिन क्या हो गया कि ऊपर वाले से मेरे नसीब में मेरे मम्मी पापा का प्यार नहीं रहा होगा, इसलिए बचपन में मेरे मम्मी पापा गुजरने के बाद फिर मैं अपने मामा के गांव में आया। और मैं जब मेरे मामा के गांव में आया, 2 किलोमीटर में मेरा मामा का गांव था, और वहाँ मैं जब बचपन में मेरे अंदर एक्टिविटीज़ बहुत कुछ करने की कला थी। तो मैं अपने स्कूल पढ़ते पढ़ते भैंसी चराना, खेत में जाना, हल चलाना, पेड़ पर चढ़ना। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं पेड़ पर चढ़ा। एक हमारे गाँव की तरफ में उसको बोलते हैं, तो हम जब बकरियां चराते थे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे वो पेड़ को, उसका नाम है कसई। और कसई का एक ऐसा पेड़ था जिस पेड़ पर मैं ऊपर चढ़ा, और तैसे चढ़ने के बाद ऊपर तो करीबन मैं 20 फीट ऊपर से नीचे गिरने के बाद इतने जोर से खड़ा हुआ, वो मुझे वाकया याद है कि उतनी एनर्जी हमारे अंदर थी कि 20 फीट गिरने के बाद भी आदमी कर सकता। तो फिर हमारे दिमाग में ऐसे आइडिया कि नहीं, अब तो अगर 20 फीट ऊपर से गिरने के बाद भी अपने को अगर कुछ नहीं हुआ तो समझो अब तो कुछ करना ही नहीं आगे। और फिर वहाँ से मेरा टर्निंग लाइफ स्टार्ट हुआ।